नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा पूरे ही विधि विधान से करनी चाहिए। तो आपको बता दे कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। माँ दुर्गा का यह रूप ही बहुत सुंदर है, मोहक है, अलौकिक होता है। चंद्रघंटा का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। उनके गले में सफेद फूलों की माला है, सिर पर रतन जड़ित मुकुट शोभायान है। माँ चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती है। इनके माथे पर अर्ध चंद्र है। माँ के 10 हाथ है। इनके हाथों में खड्ग, अस्त्र शस्त्र और कमंडल विराजमान है। क्यों पड़ा है माँ चंद्रघंटा का नाम? देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ का शरीर सोने के समान चमकीला है। तो चलिए सुनते हैं इसकी क्या पूजा विधि है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह नहाने के बाद माँ की पूजा करने से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो उसे अच्छे से साफ करें। माँ चंद्रघंटा को धूप, रोली, चंदन, दीप, अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। माँ के मंत्र का एक माला का जाप करें और पूजा के अंत में व्रत कथा और पाठ करें और आरती करें। देवी माँ का क्या भोग है? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। इसकी आराधना करने से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान मिलता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है और स्वर में दिव्य अलौकिक मधु का समावेश होता है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा को। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई थी, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही है। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान के साथ सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुरवन की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है।
और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से ही नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे धनुष की कटार को धरा व गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया, जिसे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द और अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। धन्यवाद।